हेलो माय डियर स्टूडेंट। देखिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं घातांक पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। ये आपके हर क्लास के लिए होता है और कंपटीशन परीक्षाएं के लिए भी होता है। तो इसमें जो है हम लोग आधार के अंकों का हम लोग पढ़ेंगे कि आधार के अंकों का पर आधारित इकाई का अंक हम लोग को ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर कहा गया है पहला स्टेप कि आप लोग को देखना है कि मान लीजिए कोई आधार दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए कि आपको 23 घात दिया गया है और 23 आधार है। इस पर घातों की संख्या मान लीजिए कि 39 दिया गया है। ठीक है, अब जो दिया गया है ये तो इसको हम बोलते हैं आधार बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और इसको घातांक बोलते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं आधार। इसको क्या कहा जाएगा? आधार कहा जाता है। और इसको हम कहते हैं घात या घातांक कहते हैं। ठीक है, ये घातांक हो जाएगा या तो घात कह सकते हैं। अब इसी के आधार पर हमें कोई भी संख्या दिया होता है, जो घात के रूप में बड़ी बड़ी संख्याओं भी दिया होता है, तो उसमें हम लोग को इकाई का अंक ज्ञात करना होता है। तो इकाई के अंक ज्ञात करने के लिए आपको ये मैं बोर्ड पर फर्स्ट रूल लिखा हूं, रूल नंबर आपका फर्स्ट है। कह रहा है कि आधार के इकाई का अंक, आधार का इकाई का अंक यही होता है अंक 0156 0156 हो तो इकाई का अंक वही प्राप्त हो जो आधार का इकाई है। यानी कि यही आपका इकाई का अंक प्राप्त होगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि 115, मान लीजिए कि आपको 115 दिया गया है और 115 पर घातों की संख्या मान लीजिए दे दिया गया है 923। ठीक है, चाहे 923 दे दिया गया है, ठीक है, कुछ भी दे दिया गया है, मान लीजिए कि 923 दे दिया गया है। अब इसमें हम लोग को देखना है कि हमारे आधार की इकाई अंक क्या है। आधार का इकाई अंक क्या है? 5 है। आधार का इकाई अंक क्या है? 5 है। आधार का इकाई अंक क्या हो गया? 5 हो गया। तो अब इसमें देखेंगे कि इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा। चाहे आप 5 पर 1 करेंगे तो इसका इकाई का अंक 5 आएगा, 5 का स्क्वायर भी रहेगा तो इसका भी 5 आएगा इकाई, 5 का क्यूब भी करेंगे तो 125 हो जाएगा। यहां से आपकी इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी तरह से ये ट्रिक विधि से आपको इकाई के अंकों को ज्ञात किया जाता है घातों के आधार पर। जैसे और भी दे दिया गया है, जैसे क्वेश्चन और भी दिया है, मान लीजिए कि आपके पास 126 दिया है, इसके घातों की संख्या 5 6 3 0 7 4 दे दिया गया है। अब पूछ रहा है कि बताइए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको इकाई का अंक देखना है कि इसमें से आप देखिए 0156 में हमारे जो आधार दिया गया है तो इसमें इकाई का अंक आधार हमारा कितना है? 6 है। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसके इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इस पर दिया गया है, इसी तरह से आपको सवाल को हल करना होता है। ठीक है, तो अब यहां पर 6 हो गया, तो अब इसी पर निकालेंगे आप, तो 6 पर 1 घात करेंगे तो 6 हो जाएगा। अगर 6 का स्क्वायर भी करेंगे तो 36 हो जाएगा। 6 पर 3 घात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 पर 3 घात करेंगे तो 216 हो जाएगा। कितना होगा? 216। अब इसमें भी देखिए कि इकाई का अंक कितना आ रहा है? आपका 6 आ रहा है। तो ठीक, समझ में आ रहा है। अब इस पर ध्यान देना है आपको, यही चीज आपका मेन है। ठीक है, यही क्या है? मेन है। इस चीज को मेन में 0156 आपके बेस का अंक देखना है कि बेस का अंक कितना होता है। और भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पर, आप अपने से भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जैसे आपको दे दिया गया है कि 110, मान लीजिए क्वेश्चन पर आपको दे दिया गया है कि 110 की पावर 2639 दिया गया है। कितना दिया गया है? 2639 दे दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि मैं इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। मैं इकाई का अंक इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। दिया दिया दिया। तो अब इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, अब तो अब कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक, अब इसमें बेस अंक देखना है। इसमें क्या देखना है? इसका बेस अंक क्या है? 0 है। 0 हो गया। अब 0 पर ये घात दिया ना है, अब 0 का घात 1 करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 का घात करेंगे तो भी 0 आएगा, 0 पर 3 घात करेंगे तो भी 0 आएगा। तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी तरह से और भी क्वेश्चन है, आपको दिया गया है कि मान लीजिए कि मैं क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूं कि 111 है।
111 की पावर 2 5 6 9 दे दिया गया है। ठीक है, अब 2 5 6 9 दिया है तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। देखिए बेस में क्या दिया है, 1 दिया है, तो यहां से आप देखिए कि इकाई का अंक कितना दिया है, 1 दिया है, तो इकाई का अंक 1 हो गया। हो गया, तो अब इसमें लिखा गया है कि अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का 1 घात करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब 1 का क्यूब भी करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो भी इसमें इकाई का अंक कितना है, 1 है। हमेशा इसमें इकाई का अंक क्या ज्ञात करना है, तो आपको ज्ञात करना है। अब इसमें आगे भी रूल दिया है इसका, देखिए आगे रूल कैसे दिया है। रूल आगे आप लोग को दूसरा पढ़ना है जिसके लास्ट में 4 तथा 9 आए। कितना है, 4 तथा 9 आए, उसका ध्यान देना है। अब